तो मित्रों, 22वें दिन हम जहाँ पे रुके थे रात्रि में, वहाँ पे ये मंदिर में ये मूर्तियाँ थी। पता नहीं ये कौन से देवी देवता या देवता थे, लेकिन मेरे दिल में बस गई ये छवि, बड़ी प्यारी थी। तो 22वें दिन को शूलपाणेश्वर के घने जंगलों से 10 दिन की यात्रा के बाद हम बाहर निकले थे। गोरा जो गांव है, कॉलोनी समझिए, उसमें आ चुके थे। और गोरा में जो है शूलपाणेश्वर महादेव का बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम शूलपाणेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। हालांकि जो प्राचीन मूल शूलपाणेश्वर थे वो तो सरदार सरोवर के डैम के डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। सैकड़ों फीट जल के नीचे वो निमग्न है। लेकिन हमारे लिए चाहिए, लोग उनके प्रतिनिधि रूप में यही हैं, तो हमने कहा दर्शन करेंगे। तो मैं शूलपाणेश्वर महादेव पहुंचा। पहले मैं एक बार दर्शन कर चुका हूं, बहुत पहले। तो बड़ा भव्य शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। खूब विशाल क्षेत्र में फैला हुआ परिसर, उसके बीच। तो हमने दर्शन किए। अंदर चूंकि फ़ोटो और वीडियो लेना मना था, इसलिए वो नहीं ले पाए। और यहाँ से जो देखिए नर्मदा जी दिख रही, तो आगे क्या, थोड़ा सा आगे 4-5 किलोमीटर आगे एक स्टॉप डैम बना हुआ। तो यहाँ पे जल एक प्रकार से भरा हुआ है नर्मदा जी का। तो शूलपाणेश्वर महादेव से सीढ़ियाँ हम उतरे। और ये देखिए चारों तरफ का सीन। फिर हरिधाम जो आश्रम है, वहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, कहीं भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं। और परिक्रमावासियों की प्रति अच्छा भाव है, सेवा है। तो मैं पहुँच गया हरिधाम आश्रम। तो पहले तो मेरा रात्रि रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन फिर हमने कहा चलो रात्रि नहीं रुकेंगे। यहाँ ये एक हॉल है, यहाँ पे परिक्रमावासी वगैरह रुकते हैं। तो इसी हॉल में जाके मैंने अपना बैग वगैरह रखा। और इसके हॉल के पीछे का दृश्य देखिए, ये माँ नर्मदा का वो है। और यहीं से जूम करके देखिए, ये सरदार सरोवर डैम के पास जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशाल मूर्ति, वो है। और ये यहाँ का जो जहाँ पे भोजन होता बैठ के, सैकड़ों लोग आते हैं कभी कभी, और यहाँ के भक्त वगैरह भी। और काफ़ी हरिधाम फेमस जगह है, आश्रम। तो ये यहाँ है। और ये भोजनालय के ऊपर से नीचे तरफ जो यहाँ का गार्डन है, यहाँ एक इससे ही घाट भी बना हुआ नीचे, बहुत प्यारा, नर्मदा किनारे। यहाँ के जो महाराज जी थे संस्थापक, वो उनका तस्वीर है। और ये नीचे किचन वगैरह था। भोजन के बाद मैंने, क्योंकि भोजन में वो छाछ परस रहे थे, तो यहीं पे गौशाला है और बड़ी गाढ़ी गाढ़ी छाछ थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी छाछ दीजिए, तो उन्होंने 2 लीटर का पूरा मेरा वो बर्तन भर दिया। तो यहाँ भोजन और विश्राम के बाद जलेश्वर महादेव, ये यहाँ जलेश्वर महादेव है, बहुत प्यारे। यहाँ मैंने 1-2 कपड़े भी धोए, धूप में सुखा दिए थे। और फिर मैंने कहा आगे चलें। पहले तो बड़ी इच्छा थी कि यहाँ रुकेंगे 1 आध दिन, लेकिन फिर हरिधाम से तो 1 यहाँ से किलोमीटर इस रोड पे आने के बाद 2 बजे हाईवे में आ जाता है, आगे के लिए मैंने प्रस्थान किया। जो आपको तो राजपीपला यहाँ से जाता है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ही एक रोड आ जाता है, हाईवे आ जाता है, स्टेट हाईवे एक प्रकार से। तो इस पे हम चलने लगे। मैं चलने लगा। बहुत प्यारा रास्ता था। और इस स्टेट हाईवे पे कुछ दूर तक चलने के बाद ये नेशनल हाईवे आ गया, एक प्रकार से बड़ा रोड आ गया था। उस पर थोड़ी देर उस पर चल के क्रॉस किया हमने। एक्चुअली मुझे जाना था रामपुरा करके जगह, लेकिन यहाँ जाके मैंने देखा कभी भी रामपुरा 6 किलोमीटर है, शाम का 5 बजने वाला है। तो फिर एक पास में यहाँ पे किनारे पे आश्रम था, 3 किलोमीटर, नानी रावल गांव है किनारे पे। तो वहाँ पे एक कोई अच्छा आश्रम था, उसका लोकेशन लेके मैं चलने लगा। लेकिन जब किनारे गया तो एक दूसरा आश्रम था, व्यासेश्वर महादेव। यहाँ पे भगवान व्यास के द्वारा, वेदव्यास के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और वैसे तो आश्रम नर्मदे हर, तो ये कभी बहुत जागृत जगह रही है, लेकिन अभी फिलहाल एक नए महाराज जी यहाँ पे अभी कुछ ही समय से हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहीं रुकेंगे, तो यहीं मैंने रात्रि विश्राम वगैरह। ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं
मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। तो यहीं पर मैंने रात्रि विश्राम किया और भोजन प्रसाद भी यहीं हुआ था। बड़ी प्यारी जगह और ये सवेरे का दृश्य है। मैंने स्तुति वगैरह की, बहुत स्तुति करने का मन हुआ इस मंदिर में। और ये जो देखिए छवि जो है ये इस मंदिर में थी, पता नहीं कौन से देवता थे, लेकिन बहुत दिल में बस गई है, प्यारी छवि। तो नर्मदे हर।